बांग्लादेश से कुछ ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। बांग्लादेश के लोग अपने शहरों के अंदर मौजूद KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, बाटा के आउटलेट को टारगेट कर रहे हैं। खाने पीने के जो आउटलेट हैं उन पर बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, तोड़ फोड़ वहां पे की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें बाटा की, पुमा की, वहां से सामान इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान में उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है। और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी, हम तुम्हें मुसलमानियों, हम तुम्हें यूं निकालेंगे। मुसलमानियों या पाकिस्तानियों? बंगालियों को निकालेंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने। वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इक़दामात उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जी, बिल्कुल। ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज़ करके इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा। चुरा चुरा कर बांग्लादेश के लोग फरार हो रहे हैं और इनकी वीडियोस ने सोशल मीडिया पर तबाही मचा कर रख दी है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया इन हादसात को, इन वाकयात को कवर कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, हिंदुइज्म को उसने पूरा प्रमोट किया है। हम मुसलमान कह रहे हैं नेगोशिएट होना चाहिए। भाई क्यों भाई, यार वो मुसलमान मुल्क है ना। अच्छा, बांग्लादेश मुसलमान, तो भाई उनका रूल होना चाहिए। अब आए दिन खबर ही आती है जी हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, कभी खबर ही आती है कि भाई इंडिया ने अब क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया कि जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा कि जैसे शेख हसीना बांग्लादेश से निकली है, जो हाल उनके साथ हुआ था, जो बांग्लादेशियों ने किया था, अब दोस्तों मोहम्मद यूनुस वहाँ की कमांड संभाल रहे हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं और वहाँ पे बांग्लादेश को लेके जा रहे हैं। और दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे चाइना के बदौलत, पर दोस्तों ट्रम्प का सरकार आते ही अमेरिका में दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि ट्रम्प ने हर देश में टैक्स लगा दिया है। और सबसे बड़ा टैक्स तो भाई चाइना में लगाया 104%, और भारत में लगाया 26%, और बांग्लादेश में लगाया 37%। और अब बांग्लादेश की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी, क्योंकि जब भारत के पास 26% टैक्स है और बांग्लादेश के पास 37% टैक्स लगाया है, और जो माल बांग्लादेश सप्लाई करता है वही माल भारत सप्लाई करता है, तो अब बांग्लादेश से कोई भी माल नहीं खरीदेगा और भारत से सब खरीदेंगे। यही हाल हुआ है। और ये बात सुनते बांग्लादेशों के अंदर लोगों ने पता नहीं KFC, बाटा, जितनी भी अमेरिका की कंपनी थी उनके आउटलेट पे जाके तोड़ फोड़ मचाई, वहां से लूटपाट कर लिया। मतलब तोड़ फाड़ भी कर रहे हैं और लूटपाट भी कर रहे हैं। इतने ज्यादा जाहिल ये बांग्लादेशी हो गए हैं, और इनको अभी ये लग नहीं रहा कि आने वाला टाइम कितना खराब होने वाला है बांग्लादेशी लोगों का, क्योंकि अब जब वहां से व्यापार नहीं होगा तो उनका देश चलेगा कैसे। और भारत से तो वैसे ही उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए हैं, और भारत ने ऑलरेडी ही उनका ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिया है। मतलब चारों तरफ से मुसीबत आने वाली है। और ये यूनुस गए थे चाइना, जब तो चाइना को बोला था कि भाई साहब इधर का, उनसे प्लानिंग बनाई थी भारत को और रशिया को लड़वाने के लिए। मतलब इस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है बांग्लादेश के अंदर। तो आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। माले मुफ्त दिले बेरहम, वो वाला हाल है। क्या कहना चाहेंगे? ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त जंगल में आग की तरह फैली, और इंटरनेशनल मीडिया इन खबरों को हद से ज्यादा कवर कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। देखिए, KFC, मैकडॉनल्ड, अब मैं यहाँ पर चीज़ें गिनवाने में आ जाऊँ तो आपका प्रोग्राम उसी पे ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार हर चीज़ तो इजराइल से आ रही है। सबसे पहले अगर हमने बॉयकॉट करना है तो जिन मोबाइलों से हम बनाकर वो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अब हमें KFC की वीडियो मिली हमें देखने को, और जिसने बनाई वो भी तो इजराइल की चीज़ है ना। यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं इजराइल का, या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं इजराइल का, आईफोन इजराइल का, हर चीज़ वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर उनके पास बन रहे हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में भी आप बांग्लादेश की बात करें, कराची में भी ये हादसा हुए थे KFC के, KPK में भी हुआ था ये कि KFC को बंद किया जाए, मैकडॉनल्ड को। देखिए, इस तरह नहीं होगा। तिजारत आप कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ें इस तरह की बना दी। मुझे अफसोस है कि हमारी आवाम जो है, चाहे वो बांग्लादेश की है चाहे वो पाकिस्तान की, जो मुसलमान कम्युनिटी है, वो ये समझ रही है कि हम इन चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे, अगर इनको हम ख़त्म कर देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। पहले तो भाई इन आवाम को ये शऊर दो कि है क्या। सनसिल्क शैम्पू उनका
मैक्स साबुन बर्तन धोने वाला उनका, लक्स साबुन नहाने वाला उनका, कोक उनकी, पेप्सी उनकी, KFC, मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, यानी कि बेशुमार चीज़ें उन्हीं की हैं। आखिर हमने बनाया क्या है आखिर के जिसकी वजह से हम ये सोचे कि हम उनका बॉयकॉट करेंगे, हमारे पास दूसरी ऑप्शन मौजूद है। हर चीज़ तो हमने इजराइल से ऑलरेडी ली हुई है। देखिए इस तरह मसले का हल नहीं होना। आप उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, उधर चीज़ें जो तोड़ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, KFC का जो CEO है वो पाकिस्तानी है। KFC का जो पूरी वर्ल्ड का जो CEO है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अगर आप ये सोचेंगे KFC को बंद कर दे, मैकडॉनल्ड हमारे सामने KFC खचाखच भरी पड़ी है, वहां पर मौलवी हजरात भी जा रहे हैं, आम पब्लिक भी जा रही है। इस तरह नहीं, आप ये काम करेंगे, आप अपने मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आखिर KFC, अगर मैं मतलब यहाँ पे बात करूँ, अगर मैंने KFC का अगर मैंने बनानी है यहाँ पर, तो मैंने तो KFC का नाम यूज करना, मैंने पैसे देके, पैसा तो मेरा अपना लगना है। तो मैं एज ए पाकिस्तानी अपना खुद का नुकसान कर रहा हूँ। KFC को भी पैसे चले गए मेरी तरफ से, मैंने जो उनसे मोनो लिया, और एंड में मेरा मुल्क ही मेरा नुकसान कर रहा है। तो बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी गलतियां कर चुका है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बॉयकॉट से कोई फायदा होगा या कोई इस तरह के मामला। हाँ, आप गोल में इसके ऊपर बैठे, कोई बात करें। आखिरकार ये जो जितना कुछ आप कर रहे हैं, एंड पे आपको भाई सुलह करनी पड़ेगी। KFC इस वक्त पूरी दुनिया में फैली पड़ी, मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में है, कोक पूरी दुनिया में, नेक्स्ट मतलब वॉल्स जो आइसक्रीम्स है वो है, लेज है, कर्लीज है, एवरीथिंग सब कुछ तो वही उन्होंने बना के दे दिया है। अगर वो खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, बट उनका मोनो तो उन्हीं का है ना। हम देखिए, पाकिस्तान में इस तरह का कोई हादसा होता है, कोई हैपनिंग्स होती है, तो क्या एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए हर चीज़ के दो रुख होते हैं। एज ए मुस्लिम अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये सोचें कि बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारे साथ हम इस प्रोटेस्ट करके अगर हम एहतजाज करें उसका कोई फ़ायदा, वो नहीं होगा हमें फ़ायदा। कैसे नहीं फ़ायदा होगा? अगर ये KFC बंद होगी, उसने तो जो KFC ने उस बंदे से लेना था, पाकिस्तानी बंदे से, वो तो ले चुकी है। बांग्लादेश का अगर किसी बंदे ने पैसे भरे, वो तो KFC ले चुकी है, यानी नुकसान हमने अपने बंदों का करना है। जाहिर बात है, उस KFC के अंदर जब कराची में हादसा हुआ था तो मैंने एक चैनल के ऊपर बात की थी। मैंने कहा उधर तकरीबन मेरे पास एक दोस्त था, उसने मुझे कहा यार हम ना 65 लड़के हैं जो KFC में काम कर रहे हैं, यानी कि 65 खानदान तबाह हो गए एक KFC बंद होने से। इस तरह के आप सोचें कि हम KFC को बंद करेंगे तो हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे, भाई मजीद खराब होंगे। ऐसा कुछ नहीं बांग्लादेश को करना चाहिए। ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा क्राइसिस के अंदर है। अब हम पाकिस्तान में करने वाली थी कि बांग्लादेश गलतियों पे गलतियां कर रहा है। आप देखें कि जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई, आप बांग्लादेश के हालात देख लें। बांग्लादेश ना तो सियासी लिहाज से संभल पा रहा है, ना ही मौशी लिहाज से समझ पा रहा है। ऊपर से सोने पे सुहागा अपना ही नुकसान कर। आप देखें कि जिस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, बाटा के अंदर से वो शूज बॉक्स, जूतों के डब्बे जो है वो उठा उठा के लेकर जा रहे हैं। आप पुमा को देखें किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को जो है कितनी खूबसूरती के साथ, कितने धड़ल्ले के साथ हाईलाइट कर रहा है, कवर कर रहा है कि ये देखें ये एक इस्लामिक कंट्री और ये क्या कर रही है, खुद जो है अपनी तबाही का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। देखें मेरे साथ कल 2 दिन पहले एक बांग्लादेश का बहुत जर्नलिस्ट है, वो मेरे साथ बैठा था, हैदर खान उसका नाम है। वो मुझे यही कह रहा था कि भाई हम लोग इधर कुछ भी इस तरह का नहीं कर रहे, कुछ तीसरी ताकत है जो हमारे साथ इस तरह कर रही। ऑन एयर में रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ, वो पड़ा है। वो मुझे ये कह रहा था कि भाई हमारा मुल्क अब बहुत बेहतर हो चुका है। मैंने उसको कहा हैदर यार आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप पाकिस्तान के साथ टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आप तिजारत की सोच रहे हैं। आया कि हमारे तो इंडिया से ऑलरेडी पहले ताल्लुकात खराब, अगर आप मैचअप कर रहे हैं हमारे साथ तो आपको इंडिया से भी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो बट वहाँ पर एक साथ में इंडियन जर्नलिस्ट था मेरे साथ, तो वो ये कह रहा था भाई हमने इनको जूती दिखा दी। तो कहने का ये मतलब है कि हालात आप पड़ोसियों से भी खराब, और अब आप मुल्क के अंदर, अब देखें हमारे सामने KFC है, यहाँ से 50 लोग पकड़ते हैं, उसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्या KFC को नुकसान हुआ? नहीं, वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन को नुकसान हुआ। जहाँ जहाँ KFC बनी बैठी, ब्रांड उन्हीं का है, बट खरीद लिया ब्रांड। हमने नाम, जैसे कि हम कुछ चीजें होती हैं, हम बाटा जिस तरह, तो ये बाटा का मालिक हर जगह तो नहीं ना बैठा हुआ, उसने तो नाम बेचता अपना, उसने